बेंगलुरु का अदबी इदारा हिंदुस्तानी उर्दू मंच की जानिब से दो शख्सियात को तहनीत पेश की गई। हालिया दिनों में एमएलसी मुंतखब हुई कांग्रेस लीडर बल्किस बानो और हाल ही में सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए कांग्रेस लीडर आगा सुल्तान को उर्दू मंच की जानिब से तहनीत पेश की गई। देवराज अरस ट्रक टर्मिनल के चेयरमैन वाई सईद अहमद का नाम भी इस तहनीती लिस्ट में शामिल था। किसी वजह से वाई सईद अहमद इस इजलास में शामिल नहीं हो पाए। इस मौके पर साबिक वजीर रोशन बेग, हिंदुस्तानी उर्दू मंच के सदर एजाज जोहरी, सेक्रेटरी एनडी मुल्ला, ट्रेजरर मुनव्वर पाशा, साबिक आईएएस ऑफिसर अजीजुल्लाह बेग, मिल्लत मैनेजमेंट सोसाइटी के चेयरमैन इकबाल अहमद सिद्दीकी, इंडस्ट्रियलिस्ट शकील पाशा वगैरह मौजूद रहे। इस मौके पर एमएलसी बल्किस बानो ने अपने खिताब में कहा कि वो हिंदुस्तानी उर्दू मंच के शुक्रगुजार हैं और उन्होंने इस मौके पर एक खुशखबरी का ऐलान करते हुए कहा कि हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि तमाम सरकारी उर्दू स्कूलों में कन्नड़ा टीचर, पहले जो उर्दू नोइंग नहीं हुआ करते थे, अब तमाम उर्दू स्कूलों में कन्नड़ा टीचर उर्दू नोइंग ही अपॉइंट किए जाएंगे। इस मौके पर सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान ने कहा कि हिंदुस्तानी उर्दू मंच एक फ़ाल इदारा है और इस इदारे के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। उन्होंने एक तजवीज़ भी पेश की। उन्होंने कहा कि अक्सर रोड पर कुछ लोग दाढ़ी और टोपी रखकर भीख मांगते हैं। क्या ये वाकई मुसलमान होते हैं या फिर किसी मजहब को बदनाम करने की साजिश है? इस पर गौर व फिक्र होनी चाहिए। हिंदुस्तानी उर्दू मंच के जिम्मेदारान अगर ये तफ्तीश करें तो वो इसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। माहौल ऐसा है जहां हमारी रूह भी खुश हो जाती है। बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाकर दावत दी। एक तहनीत पेश करने का एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है और मेरे भाई मुनव्वर भी हैं साथ में। उन्हें उर्दू की फ़रोग़ के लिए मेरे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए थे, खास करके बेंगलुरु के लोग और कर्नाटका मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन वाले भी मेरे साथ जुड़े हुए थे। अब वो मैं जो आपके सामने यहाँ खड़ी हूँ, सियासी मैदान में मुझे निखारने के लिए बड़ा हाथ हमारे रोशन बेग साहब का। मैं बहरहाल आज आप लोगों को एक सबसे बड़ी और अहम अनाउंसमेंट आप करने जा रही हूँ, जिसे हुकूमत कर्नाटक को नाज है और हम लोगों को, हमारी पार्टी वालों को भी नाज है। ऐसा ये काम आज कैबिनेट में ऐसा फैसला लिया गया है, उर्दू नोइंग गर्ल ही कन्नड़ा टीचर बन सकती है। तो आज उसके साथ साथ जो 60 टीचर्स के पोस्ट जो जाया हो रहे थे, जो गैर कौमों की लड़कियों को या लड़कों को जा रहे थे, that has returned back to the minority community। तो हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो यूनाइटेड नहीं रहने के वजह से आज we are being used everywhere in every party. Okay, forget BJP or SNP. I'm not talking about the party at all. I'm talking about the secular parties. Political involvement नहीं रहा तो कुछ भी नहीं, impossible, just very impossible. तो मैं गुजारिश करता हूँ और हम भी आपके साथ रहेंगे हिंदुस्तान उर्दू मंच, और जैसे ऑफिसर हमारे खालिद साहब, अजीजुल्लाह बेग साहब, they are very active, they can turn the tables for one. I know that. ये बहुत influential है, but खामोशी से काम बहुत कर सकते हैं और भी हैं, उनको भी ले आओ जो एक्टिव हो सकते हैं। माफिया रियासत कर्नाटका के कोने कोने में मदरसा माफिया के बन गया। अरे मदरसा ही नहीं है वहाँ। बेग जानते हैं, खालिद साहब जानते हैं, दयास अफसरान सीनियर रिटायर्ड और रशीद ने बुक लेके 5-6 महीने बेंगलोर में तहकीकात की। पता चला कि सिर्फ 3-4 ही जो रसीद मिली थी वो हैं, वरना पूरे सिर्फ नाम ही नहीं है, डुप्लीकेट रसीद नहीं है, स्कूल ही मदरसा ही नहीं है। मदरसे के नाम पे ये जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, इसमें भी आपकी मंच जो है बहुत अच्छा काम कर सकती है। बहरहाल इसके साथ साथ बच्चों को भी पॉलिटिकली ट्रेन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है मालूम होना चाहिए। कमिश्नर बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन का रोल क्या होना है, डिप्टी कमिश्नर का क्या रोल होना चाहिए, तहसीलदार का क्या रोल है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं। जैसे प्रोफेसर शेख अली साहब कहते थे, मरहूम, सुस्ती, मस्ती,
जबरदस्त है। ये फॉर्म इसमें रहेगी, इससे थोड़ा सा बाहर फॉर्म को लाना है। आपको बार बार यहाँ मुझे जरूरी नहीं कि मैं मेहमान की तरह ही बुलाएं, मैं ऐसे भी कभी भी आप किसी ऐसे वर्कशॉप करें या टीम वर्क करें तो आपके पास